अजय उपाध्याय, अब नवल तो सीधा नहीं बोल रहे हैं और कोई औपचारिक बयान भी नहीं आया, पर पक्की खबर थी मेरे पास। अब तो आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सीधा सीधा ऑफर दे रहे हैं, तो अभी भी सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि बहुत पीटा एनडीए ने हमें, बहुत सेंधमारी कर ली, अब हम पलटवार करेंगे। देखिए, मांझी जी एक महादलित परिवार के व्यक्ति हैं और महादलित का सम्मान, मान सम्मान, गरीब गुरबा का मान सम्मान हमारी पहले से भी, शुरू से भी बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ये सोच रही है। मांझी जी के प्रति हमारा सम्मान शुरू से रहा है। जहां तक बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही है, तो कुछ न कुछ तथ्य और कुछ न कुछ चीजें उनके जेहन में होंगी और ये उनके स्तर पर या केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर यह चर्चा होगी कि क्या होना है आगे। पर यह सच्चाई है कि बिहार की राजनीति में जो अभी परिदृश्य दिख रहा है, यह परिदृश्य आपसी अंतर्विरोध का है। चिराग पासवान जी जिस तरह, उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह, मांझी जी जिस तरह लड़ रहे हैं और जिस तरह नीतीश जी के आने से जो अंतर्विरोध वहां पैदा हुआ है, यहां तक कि इस विश्वासघात से जेडीयू के अपने एमएलए भी इनके खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी स्पेस क्रिएट करने के प्रयास में आप अपने जगह की तलाश अपने विधायकों को लेकर ही आश्वस्त नहीं है क्या? दिल्ली बुलाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ, भाई पलटवार तो करेगी ना बीजेपी अगर आप सेंधमारी करते दिखेंगे। आप वाला बड़ा डाउटफुल केस है। नहीं, हमारे सभी विधायक जो है, जब राहुल गांधी जी अभी गए थे वहां, उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ थे और दिल्ली में कुछ हमारी आंतरिक मीटिंग लगातार पार्टी को लेकर के 2024 के रणनीति को लेकर है, तो उसके संदर्भ में सभी विधायक और सीनियर नेता सभी लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। बिहार के लोग भी उसमें आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाला पर जो ये जीतन राम मांझी आपने बड़ा जोर देकर जो कहा कि महादलित नेता हैं और आपने उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सबका जिक्र कर दिया, क्या आप दरअसल नीतीश का एनडीए में जाना बीजेपी और जेडीयू की अरिथमेटिक भी बनती है और केमिस्ट्री भी, यानी कि अंकगणित भी और रसायन शास्त्र भी, कि अगड़ों के साथ अगड़े हैं बीजेपी के साथ, पिछड़ों में भी अच्छा खासा दखल बना लिया है, लेकिन अति पिछड़े, एमबीसी, पसमानदा मुसलमान, कि इनको जो पकड़े बैठे हैं नीतीश, इनमें पुट तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा उनका भी है। इनको हटा लो, इनको अपने पाले में ले आओ। कागज पर अच्छा लगता है, जमीन पर उतर पाएगा? यही है क्या आपकी रणनीति? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों का ख्याल हर राजनीतिक पार्टी रखती है और मुझे लगता है ये हमारे महागठबंधन के साथी भी रखे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा नेचुरल एलाई, मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जी अब भाजपा के नेचुरल एलाई रह गए हैं। इस बार जिस तरह उन्होंने पाला बदला है और जिस तरह उन्होंने विश्वसनीयता का उनका क्षरण हुआ, एक तरह से राजनीतिक देहावसान में मानता हूं। अब जो है बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के लिए स्वयं कोई स्पेस नहीं रखती, वो विश्वसनीयता उन्होंने खो दी है। चलिए, अब ये कहना कि वो जिधर जाएंगे वहां वो वोट को ट्रांसफर कर लेंगे, यह असंभव है। अच्छा, ये असंभव है, ये ऐसा आपको लग रहा है? बाद जिसको उम्मीद के सहारे तो खैर दुनिया कायम रहती है। अजय, श्याम सुंदर, वो बंदनी का जो गाना है ना, ओरे मांझी अब की बार ले चल पार, बनवा दे हमारी सरकार, ये गाना गुनगुनाया जा रहा है जीतन राम मांझी आपके अध्यक्ष के सामने दोनों तरफ से। नहीं, देखिए संदीप जी, मांझी साहब ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं और उनके हर निर्णय के साथ, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में, जनता के हित में। हम लोगों ने एक बार उनको नेता माना तो फिर मान लिया है। कहीं से कोई इस तरह तो की दो मंत्री पद क्यों मांग रहे हैं? 4 आदमियों में 2 मंत्री पद, 50%। फिर तो बीजेपी के 39 मंत्री होने चाहिए आपके गणित के हिसाब से। ये इतना आसान, इतना सरल थोड़ा है जैसा आप बता रहे हैं। अभी आपने मैथमेटिक्स की भी बात की और केमिस्ट्री की भी बात की। राजनीति मैथमेटिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री ज्यादा है, मैथमेटिक्स कम है। तो उस केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हम लोग। और रहा सवाल जहां मांगने मंगाने की और कहने की, तो भाई राहुल गांधी जी मांग रहे थे 4 मंत्रालय नीतीश कुमार जी से,
पब्लिकली आपके सामने भी वो बात आई होगी। तो अगर कोई, देखिए दिक्कत क्या है समाज की, कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का नेता हो, अगर कोई कमजोर पार्टी, छोटी पार्टी का नेता हो, तो उसको तुरंत आप हैसियत बताने लगते हैं, मांगने मंगवाने की बात करने लगते हैं। बाकी तो हर कोई राजनीति है, अगर जनता की सेवा करनी है। वही गोपाल मंडल की बात, जो जेडीयू के विधायक हैं वो कह रहे हैं आरजेडी से जिसके पास बड़ा ऑफर आ जाएगा लुढ़क भी सकता है। अब तो कांग्रेस ने भी साथ में सुर मिला दिया, ऑन रिकॉर्ड आ गए अखिलेश तो ये कहते हुए कि भाई जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हम बना देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के कद को आप किसी ऐसे वैसे लोगों से अगर आप तुलना करते हैं, जीतन राम मांझी जी की बातों को अगर आप मुझे इधर उधर से मिलाने का प्रयास करते हैं, तो ये हमको तो कहीं से उचित नहीं जान पड़ता। जीतन राम मांझी वो शख्स हैं जिन्होंने सीएम की कुर्सी को ठोकर मार दी। जीतन राम मांझी के बेटे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा किया, और ये लालू प्रसाद जी की पार्टी के लोग, ये कांग्रेस की पार्टी के लोग तो नीतीश कुमार जी के यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे थे कि भाई किसी तरह से हमको बरकरार रखो। लगातार दुलत्ती मार रहे थे नीतीश कुमार जी। लेकिन ये तो देखिए अच्छा नैरेटिव आपने गढ़ा, यकायक आउट ऑफ द ब्लू नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर नाराज होकर हटा दिया। आपने कहा हमने ठोकर मारी, जैसे बिहार की जनता ने जीतन राम मांझी को ही मुख्यमंत्री चुना था। अच्छा, अगर चरण पादुका की राजनीति अगर हम करते रहते और हम जनता के हित के मुद्दे से, जनता के चीजों से अगर समझौते किए होते, तो नीतीश कुमार हमसे नाराज क्यों होते? तो आज नीतीश कुमार के साथ आप सारेगामापा कर रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, आज सारेगामापा आज भी नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं। यही तो खेल है, आज भी यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। यही तो श्याम सुंदर आपने वो बात कह दी, आज भी आप सुर में सुर नहीं मिला रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।